जय हिंद। एएसएल की इस लेटेस्ट टाइम स्ट्रीम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज का एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या एसएचई। इसको बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को बोलते हैं एनएचई, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को बोलते हैं एसएचई, इसको बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या जिसको बोलते हैं रासायनिक सेल जिसको विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। आज उसी के बारे में आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। 12th का सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाना। ऑफलाइन होते तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाता, लेकिन सारे में से क्या इंपॉर्टेंट चीज को बस पढ़ाऊंगा और क्या। चलो तो आज हम लोग बनाते हैं क्या एसएचई, जिसको बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक पात्र होता है कांच का ना, ये एक पात्र है जिसमें अच्छा मानक मतलब ही होता है मानक मान। मानक मान मतलब क्या क्या होना चाहिए? एक एटीएम दाब, एक एटीएम प्रेशर, एक एटीएम प्रेशर होना चाहिए, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है? 298 केल्विन ताप होना चाहिए, ये शर्त है। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ये होना चाहिए। 298 केल्विन, सॉरी 298 केल्विन ताप होना चाहिए। ताप, दाब और सांद्रता, सांद्रता होना चाहिए 1 मोल सांद्रक, 1 मोलर सांद्रक, ये होना चाहिए क्या मानक वैल्यू। इसको याद रखना, कुछ भी याद हो या मत हो, लेकिन मानक वैल्यू याद रखना। चलो अब कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना छोटा सा, जैसा भी बनाना बोर्ड एग्जाम में बनाओगे तो थोड़ा बड़ा ही बनाना, उसको लगे। इसमें क्या क्या यूज करते हैं ना, एक प्लेटिनम का तार होता है, जिसको पीटी की छड़ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लेटिनम की पट्टी लगी होगी, ये प्लेटिनम की प्लेट, इसके साथ यहां पर जोड़ देते हैं क्या Hg, मरकरी को ना जोड़ देते हैं इसके साथ, मरकरी के साथ ये जुड़ा रहता है ऐसे, ठीक है। अच्छा आगे, अब क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ नहीं। अब इसके अंदर क्या डालेंगे? HCl, HCl का विलयन। मेरी कोशिश ये है कि मैं जहां तक पढ़ा हूं, जो जो पढ़ा हूं आप सबको दे के रहूंगा, और भले कुछ मिले या ना मिले, फ्री में ही सही, लेकिन दूंगा जरूर। अब कुछ मत करना, इसको ना एक कांच की जैकेट से इसको कवर कर देना, ऐसे ये कवर हो गया कांच के जैकेट से। यहां से तांबे का तार निकाल देना, ठीक है, तांबे का तार निकाल दिए। कुछ नहीं करना, यहां से हाइड्रोजन गैस दो, H2 गैस, H2 गैस वो भी कितने टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन ताप, ये होना चाहिए। और इस प्रेशर से तुम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस दो। अच्छा हाइड्रोजन गैस दिए तो क्या काम करता है हाइड्रोजन गैस? या हाइड्रोजन गैस इसके साथ मिलेगा प्लेटिनम की प्लेट के साथ, हाइड्रोजन आएगा यहाँ मिलेगा प्लेटिनम की प्लेट के साथ, और कुछ कुछ बुलबुले होंगे ना, वो बुलबुले इसके ऊपर चले जाएंगे। ये बुलबुले क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस होता है, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन कर पाएगा केवल वही रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा तो वो बाहर चला जाएगा। अब इसके बारे में लिखना क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक एटीएम दाब होना चाहिए, 298 केल्विन ताप होना चाहिए, और 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए। मतलब जो HCl का यूज किया ना वो 1 मोल का होना चाहिए, HCl 1 मोल HCl होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं, यही लिखना, ये होना चाहिए। तथा इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक प्लेटिनम की छड़ होती है जो कि प्लेटिनम की प्लेट के साथ जुड़ी रहती है, तथा इसी के साथ एक मरकरी भी प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्लेट के साथ जोड़ के रखता है, जो मरकरी
और इसको क्या एक तांबे की तार की सहायता से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब हम 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन ताप में जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो होता है ये इसको अधिशोषित कर लेता है, मतलब इसके ऊपर चिपका लेता है इसको, हाइड्रोजन गैस को, और यही जो हाइड्रोजन गैस होता है वो आयंस में चेंज हो जाता है। कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना होता है। यही था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कुछ नहीं। सबसे पहला परिचय हो गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। दूसरा चित्र हो गया। तीसरा होगा अच्छा, इससे प्राप्त विद्युत धारा का मान 0.00 वोल्ट होता है, लेकिन प्लस और माइनस, मतलब ये प्लस भी काम करेगा और माइनस की तरह भी काम करेगा। हो गया। अब क्या लिखना, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस था वो किस में चेंज होता है, H प्लस, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब H2 था तो प्लस में चेंज हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। और जस्ट उल्टा हो जाता है कैथोड पर, ये एनोड में है, और अगर कैथोड में चाहे तो कैथोड में जस्ट उल्टा होता है, कुछ नहीं करना, इसके उल्टा को लिख देना H प्लस, 2H प्लस लिखना, क्योंकि 2H प्लस में चेंज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ग्रहण करेगा और H2 में चेंज हो जाएगा। कुछ मत करना। संपूर्ण अभिक्रिया में कैसे लिखोगे, संपूर्ण अभिक्रिया में सबको जो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गया, अब कुछ नहीं बचा, H2 बचा प्लस 2H प्लस बचा, फिर इसके बाद एरो 2H प्लस, खत्म, प्लस H2। देख लो, इधर का भी रिएक्शन सेम, इधर का भी रिएक्शन सेम, इसी को बोलते हैं क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक्स फॉर लिसन टू मी। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा लेकिन अच्छे से समझने लायक वीडियो रहेगा, इतना लिख दो कि तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। बाय बाय।